नीट 2024 का रिजल्ट 4 जून को ठीक उसी दिन आया जिस दिन लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आया। ये उम्मीद थी एनटीए की कि लोकसभा चुनावों के शोर में, उस चर्चा में ये मामला दब जाएगा। कहीं ना कहीं इसी इंटेंशन से पहली बार ऐसा हुआ है जो नीट का रिजल्ट बच्चे ब्राउज करते रहते थे, रिफ्रेश करते रहते, 10 दिन 15 दिन तक रिजल्ट नहीं आता था। इस बार सरप्राइजिंगली 10 दिन पहले रिजल्ट आया। हालांकि एक सरप्राइजिंग बात यह है कि इसको लेके कल 6 जून को एनटीए ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। उस क्लैरिफिकेशन में सिर्फ लीपा पोती है, हिला हवाली है, खुद को बचाने की पूरी कोशिश है, जबकि सच्चाई यह है कि एनटीए की वजह से सरकार की हर साल किरकिरी होती रही है। एनटीए का काम करने का तरीका ब्यूरोक्रेटिक है, इसमें एकेडमिक एक्सपर्ट्स नहीं है। यही वजह है कि कोई भी ऐसा साल नहीं होता है जब एनटीए द्वारा कराए हुए एग्जाम्स, खास के जेई मेन, जो कि देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस की परीक्षा का एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, और नीट यूजी जो कि सभी एमबीबीएस कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर कोई भी साल ऐसा नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक केसेस ना पहुंचे, कंट्रोवर्सी ना हो, और एनटीए हर बार बच निकलता है क्योंकि उसके पास ऐसे एक्सक्यूजेस होते हैं, टेक्निकल जार्गन में फंसा के इस तरह के एक्सक्यूजेस वो प्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट उसे मान लेती है सच। गवर्नमेंट ये समझ लेती है कि इसमें शायद उन बच्चों का रोना धोना है जो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर नहीं ला पाए। ये एक तस्वीर प्रेजेंट करती है। एनटीए को ये आर्ट, ये कला बखूबी आती है कि अपनी बातों को ऐसे प्रेजेंट करो जिससे समझ के में आए कि बच्चे जिनके नंबर कम आए, जिनकी रैंक खराब आई है, उनका यह रोना धोना है, हम तो अपनी जगह सही है। जबकि हर साल इसके एग्जाम लेने के तरीके में, इनके एग्जाम को एग्जीक्यूट करने के तरीके में, इनके रिजल्ट डिक्लेयर करने के तरीके में बड़े बड़े फ्लॉज हैं। और ये सच है कि बहुत सारे लोगों ने एनटीए जो है उसका जो एन है, उसका दूसरा जो फुल फॉर्म है वो निकम्मी और नालायक रखा हुआ है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हैं जो हर साल एग्जाम देते हैं, उनको पता है कि एनटीए द्वारा कराए गए एग्जाम साल दर साल अनफेयर है। इस साल नीट यूजी के रिजल्ट पे ज्यादा बवाल क्यों मचा है, इसको तथ्यों से समझिए। देखिए, एक ऐसी परीक्षा है जिसमें इस साल पूरे देश में एक बड़ी संख्या में बच्चे अपियर हुए, 24 लाख कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं। एक बड़ा जंप है जो कि एनटीए ने खुद जो अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कल 6 जून को, उस क्लैरिफिकेशन में पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने बताया है, इनफैक्ट पॉइंट नंबर 3 में, कि 2023 में 20,38,000 बच्चे अपियर हुए थे इस एग्जाम में, और इस साल 23,33,000 हो गए हैं। 3 लाख बच्चे ज्यादा इस बार अपियर हुए इस एग्जाम में। ये जो पूरा प्रेस रिलीज है 6 जून का, ये सिर्फ झूठों का पुलिंदा है, ये एक आई वॉश है, और ये इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को समझने के लिए, मोदी जी को समझने के लिए, कि ये 23-24 लाख बच्चे जिनका अगर इस देश से, इस व्यवस्था से सवाल अगर भरोसा उठ जाएगा, तो ये वो बच्चे हैं जो शायद दोबारा कभी भी एक ट्रस्ट रीगेन नहीं कर पाएंगे। इन बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसे आप बारीकी से समझिए। एनटीए द्वारा कंडक्ट की गई नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को हुई थी। 5 मई को शाम में एग्जाम खत्म होने के बाद मैं भी अपनी टीचर्स की टीम के साथ बैठा था, और पेपर को देखने के बाद सभी लोगों का असेसमेंट यह था कि ये पेपर थोड़ा सा स्लाइटली इजी है 2023 के कंपैरिजन में। पर क्या ये इतना इजी हो गया कि 2023 में इस परीक्षा में क्यों हंगामा मचा हुआ, आप समझिए। ये डेटा आप समझिए कि 2023 में 720 में 720 पूरे अंक, इमेजिन कीजिए 3 घंटे 20 मिनट के पेपर में बच्चों को 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऑलमोस्ट 1 मिनट से भी कम समय होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 180 के से 180 सही सॉल्व करने वाले बच्चे पिछले साल 2023 में सिर्फ 2 थे, और वो इस साल बढ़ के 67 हो गए, 67। ये कंप्लीटली शॉकिंग है। जो पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका साफ साफ कहना है कि पेपर इजी तो था, लेकिन इतना इजी नहीं था कि 67 बच्चे पूरे देश में, और उसमें भी एक शॉकिंग फिगर है, हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक सेंटर से 6 बच्चे 720 में 720 लाए। ये अगर मुंबई में होता, ये अगर दिल्ली में होता, ये हैदराबाद में होता, ऐसी जगहों पे जहां बड़ी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जहां अच्छे लेवल की तैयारी होती है, तो कोई मान नहीं सकता था। वो भी एक ही सेंटर, शॉकिंग आप समझिए, एक ही सेंटर के 6 बच्चे 720 में 720 लाए। एनटीए नहीं मानेगा क्योंकि उसके पिछले 6-7 साल 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, हर साल लिटिगेशन होती है, और एनटीए कोई ना कोई टेक्निकल एक्सक्यूज देके अपने आप को बचा ले जाता है। और मैंने भी पिछले साल जेई मेन 2023 की मैं बताऊं, इनके एक बहुत बड़े फ्लॉ को आइडेंटिफाई किया था,
और उस फ्लॉ को एडमिट करते हुए एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो हैं उन्होंने खुद मुझे रात में 10 बजे फोन किया। इन्होंने मुरादाबाद के बच्चों का सेंटर 2 दिन पहले डिक्लेयर किया और कानपुर रख दिया था, और ऐसा इन्होंने पूरे देश में कई जगह किया है। मैं एनटीए की वर्किंग से बहुत बखूबी अवगत हूं, इनके वर्किंग कल्चर से, इनके वर्किंग स्टाइल से, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस बार बवाल बड़ा है, लॉजिकल है, क्योंकि आप सोचिए 2 बच्चे पिछले साल लाए थे, पेपर थोड़ा इजी था, ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 3, 4, 5 बच्चे, मैक्सिमम 6 बच्चे 720 में 720 ले आए, लेकिन 67 बच्चे लाए। एनटीए कहता है कि नहीं, 3 लाख बच्चे बढ़ गए, इसलिए ज्यादा बच्चे 67 बच्चे जो हैं, बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि 3 लाख बच्चे चूंकि ज्यादा अपीयर हुए हैं, इसलिए इस बार ज्यादा बच्चे 720 नंबर लाए हैं। आप सोचिए, इसका कोई तुक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये सिंपली अपने आप को बचाने के लिए दी गई थोथी दलीलें हैं। 67 बच्चों के लिए मैं आपको सिंपल बताऊं, एनटीए अगर आपको लगता है कि 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराना मुश्किल है, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। बच्चों में जबरदस्त एंगर है, बच्चों के भविष्य के साथ आपने खेला है। जो बच्चे 610 615 का मान के चल रहे थे कि उन्हें उस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, आपके मिसमैनेजमेंट, लार्ज स्केल चीटिंग और ये अनफेयर मींस का यूज करने की वजह से आज ये सिचुएशन है कि 650 लाने वाला बच्चा भी मायूस है, उसे पता नहीं उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी है और ये फैक्ट है, आपको एडमिट करना पड़ेगा। और अगर आप डिनाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि 23 लाख 24 लाख बच्चों का एग्जाम आप नहीं करा सकते हैं दोबारा, आप अपने आप को सेव करने में लगे हुए हैं, तो अगर आप वाकई में छात्रों की केयर करते हैं, आपको स्टूडेंट्स की जरा भी केयर है, आप ऐसा करिए, एनटीए के ऑफिस में सिर्फ ये 67 बच्चे जिनके 720 आए हैं, आप उनका बुला के री एग्जाम कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये मैं आपको चैलेंज देता हूं। अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, खड़ी हुई है, इसमें अगर आप चाहते हैं अपने आप को सेव करना, तो यही रास्ता है। आप कोर्ट में खुद को बचा लेंगे थोथी दलील देके, जो कि आप करते हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप गवर्नमेंट के सामने अजीब गरीब चीजें रख के, फैक्ट्स रख के उनको उलझा लेंगे टेक्निकल जार्गन में, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बच्चे जो परेशान हैं, मायूस हैं, कई बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, कई बच्चे डिप्रेशन में जा चुके हैं, हताशा है बच्चों में। काफी बच्चे जिन्हें तैयारी करनी है वो ये सोच रहे हैं कि अगर 650 नंबर लाके 720 में, आप इमेजिन करिए, इतने टफ एग्जाम में 720 में 650 नंबर लाके भी अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलना है, तो बच्चे तो अपना लाइन चेंज करने की सोच रहे हैं। आपने पूरी पीढ़ी उसके लिए हताशा की सिचुएशन क्रिएट कर दी है, और आपको सिर्फ इससे मतलब है कि आपके ऊपर ब्लेम ना आए, आप कैसे भी बच जाएं, इस इंटेंशन से वर्क कर रहे हैं आप। आपको मैं चैलेंज देता हूं, आपको बहुत छोटा सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप इन 67 बच्चों को कॉल कीजिए, उन्हें बोलिए इनका री एग्जाम होना है, और आप मैनेज कर सकते हैं तो 225 बच्चे, पिछले साल 715 या उससे ऊपर सिर्फ 19 बच्चों के आए थे, इस बार 225 बच्चों के आए हैं, 10 गुना बच्चे। और आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है, पेपर लीक ही नहीं हुआ है, चीटिंग नहीं हुई है, और वाइड स्प्रेड चीटिंग हुई है। इसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में, ऑलमोस्ट 10 गुना, आप सोचिए 19 से 225। आप इन 225 बच्चों को बुला लीजिए ना, कौन सा बड़ा नंबर है, 225 बच्चों का बुला के री एग्जाम कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और हाँ, एनटीए जो ये व्यवस्था करता है, ये लीक प्रूफ नहीं है, ये फुल प्रूफ नहीं है। छोटे छोटे शहरों में ऐसे स्कूल जिनमें आप अपने शायद बच्चों का एडमिशन नहीं कराना चाहेंगे, जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मुंगेरी लाल पब्लिक स्कूल, इस टाइप के स्कूलों में इनके सेंटर्स पड़े हैं पूरे देश में, ना वहां पे कोई सुरक्षा व्यवस्था थी। मैं खुद एग्जाम वाले दिन एग्जाम सेंटर्स को विजिट करके आया हूं, ना कोई वहां सुरक्षा व्यवस्था है। बहुत ईजी है, आप समझिएगा, जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम होते हैं ऑलमोस्ट उसी लेवल के अरेंजमेंट के साथ ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम कराते हैं। इसमें चीटिंग का काफी स्कोप है। इनफैक्ट जो लॉजिस्टिक्स हैं, लॉजिस्टिक्स भी इतने कैजुअल वे में इनके अरेंज होते हैं कि बहुत इजी है कि एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर से कोई छोटे से कस्बे में, छोटे से शहर में जब एग्जाम का पेपर ले जा रहा है, बीच में लीक करना बहुत आसान है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के जब एग्जाम होते हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में, तो पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता है क्योंकि उनके नाक की बात होती है। लेकिन एनटीए द्वारा कराए गए एग्जाम में पुलिस प्रशासन स्टेट लेवल पे वही एंथुसियाज्म नहीं दिखाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें बच्चे ने आंसर शीट लिखा, उसकी हैंडराइटिंग में आंसर लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है अगर वो जगह छोड़ देता है। लेकिन नीट के एग्जाम में देश भर के कई सेंटर से ये रिपोर्ट मिली है, बच्चों ने बताया है कि जो ये बीच में दलाल थे, जिनकी सेटिंग थी अंदर तक, एनटीए के कर्मचारियों तक सेटिंग थी, जो इन्विजिलेशन करने वाले उन तक सेटिंग थी, उन लोगों ने इन्हें ऑफर दिया कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनके ओएमआर बबल कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने टेस्टिमनी दे दी है पिछले 2-3 दिनों में, और पहले भी देते रहे।
पटना में लीक के इल्जाम में पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया है, ये बात भी दबाने की कोशिश की जा रही है। जब लीक ही नहीं हुआ तो 13 लोग अरेस्ट क्यों हुए, इसका जवाब दीजिए एनटीए। एनटीए इस बात का जवाब दे। दूसरा, आप इस बात का जवाब दीजिए कि ये सारे बच्चे जो बता रहे हैं कि इनको ऑफर दिया गया है, आपने इनकी जांच करिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सीबीआई इंक्वायरी कराइए। 10 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे कह रहे हैं, उन्हें ये ऑफर्स दिए गए थे कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको आंसर करिए, और जो बाकी जो नहीं आते हैं आप उन्हें ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसमें हम आंसर की के अकॉर्डिंग बबल करके हम सबमिट कर देंगे आपका आंसर शीट। और ये पॉसिबल है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। ग्राउंड लेवल पे जब मैंने जाके देखा है सेंटर्स पे अरेंजमेंट्स, तो ये मैनेजेबल है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट परीक्षा है कि इसमें एक बच्चे की सीट के लिए बहुत आसानी से पेरेंट्स 20, 25, 50 लाख रुपए ऑफर कर सकते हैं ऐसे किसी दलाल को, जिनका पूरा रैकेट है, जिन्होंने एग्जाम से एक दिन पहले क्लेम कर रखा है। आप देखिए स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल है उस चैट के, जिसमें उन्होंने कहा है कि देख लेना इस बार कट ऑफ 650 जाएगी, और वही हुआ। वो कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, वो दलाल ऑफर कर रहे थे कि आप मुझसे पेपर ले लीजिए, मेरे पास पेपर है, पेपर लीक हो गया है। और इन सारी चीजों को आप दरकिनार कर रहे हैं इंक्वायरी करने के बजाय। आप इमेजिन कीजिए कि बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करने जाता है, उसको 1 करोड़ से ऊपर फीस लगती है। गवर्नमेंट कॉलेज में इसके 1/4 कॉस्ट में एमबीबीएस कर लेता है, कई केसेस में इसके 1/6 कॉस्ट में कर लेता है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि 25-50 लाख रुपए एक बच्चे के ओएमआर को फिल करने के लिए बहुत इजीली एफर्ट कर सकते हैं लोग यहाँ पे। ये डिफरेंस है। पुलिस भर्ती परीक्षा या छोटी मोटी परीक्षाएं होती रहती हैं, उसमें और इस एग्जाम में इतना डिफरेंस है। लेकिन वो डिफरेंस सेंटर्स के मैनेजमेंट में नहीं देखा, सेंटर पे जो एग्जाम कंडक्ट करने का डिफरेंस है उसमें नहीं देखा। और यही वजह है कि जो क्वेश्चन मार्क है ये वैलिड है, इसके तह तक जाने की जरूरत है। ये क्वेश्चंस कभी भी जेईई एडवांस एग्जाम को लेकर नहीं उठते हैं, कभी भी यूपीएससी के एग्जाम को लेकर नहीं उठते हैं, क्योंकि वहां पे सेंटर्स पे पुख्ता इंजाम होते हैं। आप नीट के एग्जाम में सेंटर्स पे जो इंजाम है उनको आप क्रॉस चेक कराइए, आप एक बार सीबीआई इंक्वायरी कराइए। और एक बहुत सिंपल से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जो टॉप के 67 बच्चे हैं 720 लाने वाले, या 715 या उससे ज्यादा लाने वाले 225 बच्चे हैं, आप इनका एग्जाम बुला के कर लीजिए ना। इसमें तो कोई बड़ा काम नहीं है ना। आप इन्फॉर्म करेंगे एक दिन में एग्जाम हो जाएगा, दिल्ली में कराइए, एनटीए अपने ऑफिस में कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी एक सिंपल सी डिमांड है, आप इसका री एग्जाम करा के, आप पूरे देश में आपको री एग्जाम कराने में दिक्कत है, आप ये करा के देखिए, आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्यों इतने बड़े स्तर पे बवाल हो रहा है, क्यों बच्चे मायूस हैं। क्योंकि एज एन एक्सपर्ट मुझे मालूम है, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स उन्हें मालूम है कि पेपर इतना इजी नहीं था कि एकाएक 10 गुना संख्या में, आप देखिए डेटा देखिए, 700 से ऊपर पिछले साल 700 या उससे ऊपर 347 बच्चे थे, इस बार सडनली 2250 बच्चे हो गए। पेपर इतना इजी नहीं था। 347 बच्चे अगर लास्ट ईयर थे तो इस बार 500 हो सकते थे एक्सेप्टेबल है, 600 हो सकते थे एक्सेप्टेबल है। ये ऑलमोस्ट 7 टाइम्स फिगर जा रहा है आपका। ये फैक्ट है, आप इसे एडमिट करें या ना करें कि बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है। जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करके 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करके स्कोर किया है 630 नंबर 640 नंबर 650 नंबर, उनकी रैंक्स इतनी खराब आई हैं कि कल को वो कॉन्फिडेंट थे अपनी मेहनत को लेकर, अपने हार्डवर्क को लेकर कि उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और आज वो परेशान है, मायूस है, क्योंकि उन्हें पता है इतने नंबर लाने पर भी उन्हें नहीं मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने चीटिंग करी है, जिन्हें शायद पेपर लीक्ड मिला है। वो फर्जी डॉक्टर जो कल होके मिलेंगे, अगर वो उतनी बड़ी संख्या में फर्जी डॉक्टर्स बने तो डेफिनेटली मेडिकल प्रोफेशन के लिए, इसलिए मैं अपील भी करता हूं आईएमए से और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कि आप प्लीज इसमें इंटरफेयर करिए। एक बहुत सीरियस मैटर है, डॉक्टर्स की क्वालिटी पे इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक बड़े स्तर पे चीटिंग हुई है। अदरवाइज ये संभव नहीं था कि आप 675 बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है नीट के एग्जाम में, 720 नंबर के पेपर में 675 से ऊपर आप देखेंगे। पिछले साल सिर्फ 2300 बच्चे थे, इस बार वो नंबर बढ़ के 11600 हो गया है। अभी तो सिर्फ इस बात पे बवाल मचा है कि हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक ही सेंटर से 6 बच्चे 720 में 720 लाए, 2 बच्चे 718 719 भी लाए, तो कुल मिला के देख लेंगे तो आप 8 बच्चे हैं एक ही सेंटर से। हो सकता है शायद वो एक ही रूम में बैठे हो, अगर प्रॉपर इंक्वायरी की जाए तो ये भी निकल के आएगा। आप इससे नीचे जाके जरा निकाल के आप डेटा रिलीज करिए। मैं एनटीए को चैलेंज करता हूं कि आप जितने भी पूरे कंट्री में जो ये 685 से ऊपर 6700 बच्चे आए, आप उनका डेटा रिलीज कर दीजिए सिर्फ सेंटर वाइज। आप सिर्फ डेटा ये रिलीज कर दीजिए, यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साफ साफ दिख जाएगा कि किन सेंटर्स पे चीटिंग हुई है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो अनइवन है। एनटीए ने अपनी प्रेस रिलीज में कल 6 जून को ये कहा है कि पूरे देश से, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो टॉपर्स आए हैं वो पूरे देश से आए हैं। ये बात यही झूठ साबित होती है कि सिर्फ एक सेंटर से, हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक सेंटर से
8 बच्चे 718 या उससे ज्यादा लाए हैं। एक बच्चे के 718, एक के 719 और 6 बच्चों के 720 में 720। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। और बच्चे जो मायूस हैं, परेशान हैं, मैं आपको सिंपल रास्ते बता रहा हूं। देखिए, कुछ नहीं तो 15 लाख बच्चे इसमें परेशान हैं। आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनका एड्रेस अवेलेबल है वहां पे। आप चिट्ठी लिखिए, 2 से 3 दिन लगेगा वहां चिट्ठी पहुंचने में। अगर 15 लाख बच्चों की चिट्ठी वहां पहुंचेगी मोदी जी के पास तो डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप परेशान मत होइए, मायूस मत होइए। देखिए, संख्या बल जो है उसमें ताकत होती है। मोदी जी तक यह बहुत बात पहुंचेगी, पहुंचनी चाहिए। कोर्ट्स में ऑलरेडी केसेस हो चुके हैं, लेकिन हमें चैन से नहीं बैठना है, हमें इस इंजस्टिस पे शांत नहीं होना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जहां भी रहते हो, आप वहां के डीएम को जाके ज्ञापन दीजिए। मैं खुद यहां बच्चों को लेके, जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, जो जिलाधिकारी हैं, उनके पास बच्चों को लेके मैं ज्ञापन देने जा रहा हूं। आप भी अपने लेवल पे, जिस डिस्ट्रिक्ट में, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट से 5 से 10 हजार बच्चे नीट के एग्जाम में अपेयर हुए थे, आप बड़ी से बड़ी संख्या में जाके डीएम को वहां मिले, वहां ज्ञापन दें, उनको समझाएं। और ज्ञापन जो है एड्रेस होना चाहिए एचआरडी मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को। एक डेमोक्रेटिक तरीके से, हम शांत तरीके से अपनी बात रखें ताकि बात ऊपर तक पहुंचेगी तो इसको सीरियसली लिया जाएगा, तभी इसकी सीरियसनेस समझी जाएगी। आप अपने जिले में जाके जिलाधिकारी से मिले, उन्हें प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दें, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें। 2 से 3 दिन में, इतनी फास्ट सर्विसेज हैं कुरियर सर्विसेज कि इंडिया के किसी भी लोकेशन से 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में, जब तक सरकार का गठन होता है तब तक चिट्ठी वहां पहुंच जाएगी। आप चिट्ठी लिखिए पर्सनली, आप पीएमओ को ईमेल आईडी जो उनकी है उन पे मेल कीजिए। अगर इतने सारी बड़ी संख्या में अगर वहां पे चिट्ठियां पहुंचती हैं तो मुझे उम्मीद है डेफिनेटली एक्शन होगा। और एनटीए का जो ये खेल है, एनटीए का जो ये झूठ लाने का खेल है कोर्ट्स के सामने, गवर्नमेंट के सामने अपनी जस्टिफिकेशन में, ये एक्सपोज होगा, ये जरूरी है। अदरवाइज आने वाली पीढ़ियां इसी तरीके से सफर करती रहेंगी। आज ये हुआ है, कल कुछ और होगा। और एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मुझे बच्चों का दर्द दिख रहा है, बच्चों की परेशानी दिख रही है, और मैं हर साल ये देखता हूं। ये हाई टाइम है कि सभी लोग एकजुट हो इस मैटर पे, पेरेंट्स भी सामने आए। कोर्ट्स में ऑलरेडी केसेस हो गए हैं। आप बड़ी संख्या में जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उनको चिट्ठियां लिखें, उनको ईमेल करें, डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन होगा। और मुझे लगता है कि ये जो बच्चे हैं, जो इनकी मायूसी है, जिसकी वजह से पेरेंट्स, टीचर्स सो नहीं पा रहे हैं रात में, इसका जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकलेगा। धन्यवाद।